नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे हस्तरेखा विज्ञान के जादुई सफ़र में। आज हम डिकोड करेंगे जीवन रेखा को, जो आपकी हथेली का सुपर हाईवे है। ये बताती है कि आप लाइफ को फुल स्पीड में जीते हो, जैसे रेस कार की सवारी, या फिर आप एक चिल मोड में रहते हो, जैसे साइकिल की सवारी। अब अपनी हथेली खोलिए और अपने अंगूठे को हिलाइए और मेरे साथ इस रोमांचक राइड पर चलिए। सबसे पहले ये देखिए, ये है जीवन रेखा। ये हमारे अंगूठे और तर्जनी के बीच से शुरू होती है और अंगूठे के आधार के पास से घूमते हुए नीचे की ओर आती है, जैसे कोई कर्वी रास्ता। इसे ढूंढने का जो आसान तरीका है वो ये है कि आप अपनी हथेली को खोलिए, अपना जो अंगूठा है उसको थोड़ा मोड़िए और आपका जो अंगूठा एक गहरी रेखा को अब टच हो रहा होगा, वही आपकी जीवन रेखा है। अब सवाल ये है कि ये रेखा है क्या चीज़। दोस्तों, जीवन रेखा आपकी जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और लाइफ के बड़े बड़े ट्विस्ट की कहानी कहती है। ये बताती है कि आप लाइफ को कितने जोश से जीते हो। क्या आप ऐसे इंसान हो जो सुबह 5 बजे उठ के जॉगिंग भी करता है और रात के 1 बजे तक काम भी करता है? या फिर आप ऐसे इंसान हो जो आराम से बैठ के टीवी देख रहा है और वो सोचता रहता है कि हाँ, ये काम ज़रूरी है, इसको करना है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको कल कर लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे। ये भी आपको आपकी जीवन रेखा बताती। उसके अलावा जीवन रेखा के बारे में एक मिथक भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि छोटी रेखा का मतलब छोटी उम्र। ऐसा नहीं है। ये रेखा उम्र की लंबाई नहीं, बल्कि लाइफ की क्वालिटी और एनर्जी बताती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये रेखा कैसी कैसी होनी चाहिए। तो पहले हम लंबाई की बात करते हैं। अगर आपकी रेखा लंबी और साफ है, जो हथेली के नीचे तक जाती है, तो बधाई हो, आप लाइफ को फुल एनर्जी मोड में जीते हैं। घूमना, टहलना और टेंशन फ्री रहना सब आपके लिए बहुत आसान है। अब अगर ये रेखा छोटी है तो आप थोड़े रिलैक्स इंसान हो। इसका मतलब ये नहीं, मैं कम उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप अपनी लाइफ को एक चिल मोड में मतलब लेते हो कि जैसे मान लीजिए काम है तो भी मस्ती करना है, काम नहीं है तो भी मस्ती करना ही है। तो अभी आप अपनी रेखा की लंबाई चेक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अब हम गहराई की बात करते हैं कि अब आप अपनी रेखा की गहराई देखिए। अगर ये गहरी और मजबूत है तो आपकी सेहत लाजवाब है। बीमारियां जो हैं वो आपसे डरती हैं। समझ लीजिए कि एक तरीके से आप स्वस्थ रहते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि ये रेखा हल्की या थोड़ी फीकी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप तनाव लेते हैं और ज़्यादातर आप जंक फूड मतलब बाहर की चीज़ें ही खाते हैं। तो अगर आपको ये चेक करना है तो अपनी जो रेखा है उसको उंगली से छूकर देखिए, गहरी है या हल्की है। अब रेखा का जो शेप है, जो हमारी जीवन रेखा है, उसके शेप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रेखा का जो शेप है वो भी बहुत कुछ बताता है। अगर जीवन रेखा घुमावदार है तो आप एडवेंचर के दीवाने हो। ट्रैवल करना, मस्ती करना और नई नई चीज़ों को ट्राई करना, ये आपका स्टाइल है। अगर सीधी है तो आप प्रैक्टिकल आदमी हो, नियम के हिसाब से चलने वाले हो, लाइफ को अपने प्लानिंग के साथ जीते हो। जैसे कि समझ लीजिए कि आप हर चीज़ के लिए अपनी एक लिस्ट बना के रखते हो कि अगर मान लो आपको छुट्टी भी है तो आप एक तरीके से लिस्ट बना के रखते हो कि मुझे छुट्टी में भी क्या क्या करना है।
इस तरीके के आप इंसान हो। अगर जीवन रेखा कलाई के पास पहुंच के चौड़ी हो गई है तो आप में जो स्टेमिना है वो बहुत गजब का है। मैराथन हुआ, हाइकिंग हुआ, आपके लिए बहुत छोटी बात है। अब निशान के बारे में हम देखते हैं। अब अपनी जीवन रेखा में आप निशान ढूंढिए। जैसे टूटी हुई रेखा, तो आप समझ लीजिए जैसे वो जो जीवन रेखा है अगर कहीं से टूटी हुई है तो आपके लाइफ में बड़े बड़े ट्विस्ट आते हैं। जैसे आप कोई जॉब पकड़ते हो, वो जॉब छूट जाता है, आपको दूसरी जॉब पकड़नी पड़ती है। आप कहीं सोचते हो कि मैं इस शहर में मतलब सेटल हो जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप वहाँ नहीं सेटल हो पाते हो। मतलब हर बार आपको बदलाव का सामना करना पड़ता है। वो रिलेशनशिप में भी एक बार कह सकते हैं कि आपके लिए दिल टूटने वाला मोमेंट आता है और बार बार आता है। अगर एक से ज़्यादा टूटन है तो आप समझ लीजिए वो एक से ज़्यादा आपकी शुरुआत है जीवन की। मतलब हर टूटन एक नई शुरुआत की कहानी कह रही है। अब आपकी जीवन रेखा में क्रॉस है या छोटे मोटे कट हैं तो छोटी मोटी परेशानियां जैसे एग्ज़ाम में फेल होना या बॉस से झगड़ा, ये सब आपके लिए आम बात है। अब अगर वो एक तरीके से लूप जैसा निशान बना रही है तो ये एक तरीके से स्वास्थ्य या तनाव, मतलब कमजोर स्वास्थ्य या तनाव को दिखा रहा है। तो इसके लिए तो चलिए आपको मैंने फिर से बताया कि योगा और मेडिटेशन एक अच्छी चीज हो सकती है अगर ऐसा आपका है। अब शुरुआत से अंत तक की अगर हम बात करें, आप अपनी रेखा को शुरुआत से लेकर अंत तक चेक करो। अगर ये तर्जनी के नीचे, तर्जनी जो ये उंगली है इसके नीचे से शुरू होती है तो आप महत्वाकांक्षी हो, लाइफ में बड़े सपने देखते हो, जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बनना या कुछ काफ़ी बड़ा आप सोचते हो। अगर ये मस्तिष्क रेखा से जुड़ी है तो आप दिमाग से डिसीजन लेते हो, दिल से ज़्यादा आप लॉजिक का यूज़ करते हो, सोचते हो कि ये चीज़ लॉजिकली सही है या नहीं। और अगर आपकी जीवन रेखा कलाई के पास आके ख़त्म होती है तो लंबा और स्थिर जीवन है आपका, आप लाइफ में फुल एंजॉय करते हो। अब आप अपनी रेखा को शुरुआत से अंत तक देखिए, क्या और तर्जनी के पास से शुरू होती है? अगर शुरू होती है जिस की भी, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब कुछ दुर्लभ विशेषताएं मैं आपको बताता हूं जो बहुत लोगों के तो साथ नहीं हो सकती। मान लीजिए कुछ लाखों में से कुछ एक ऐसे होते हैं उनके साथ होता है। अगर दो जीवन रेखा है और वो एक समांतर ही चल रही है तो आप सुपर लकी हो। दो रेखाएं होने का ये मतलब नहीं है कि आप दोहरा जीवन जियोगे, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसकी दो जो रेखाएं हैं जीवन रेखा है उसके हाथ में, तो उसे ये लगता है कि मैं दोहरा जीवन जीऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस आपको अतिरिक्त सुरक्षा और एनर्जी देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अतिरिक्त ताकत हो। अब चैन जैसी रेखा, अगर आपके जीवन रेखा के शुरुआती चरण में आपको चैन जैसा दिख रहा है तो ये मान लीजिए कि आपको आपके शुरुआती जीवन में बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जीवन स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपनी जो हाथ है, अपने हाथ को और अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के हाथ को कंपेयर करें। उसी के साथ कंपेयर करें जिसकी ज़िंदगी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। उसकी जीवन रेखा को देखिए और अपनी जीवन रेखा को देखिए और सोचिए कि हम दोनों के जीवन में क्या अंतर है और हमारी जीवन रेखाओं में क्या अंतर है। तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि जीवन रेखा का काम क्या होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, उसके साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट में जो मैंने आपको बोला है वो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपके कमेंट को
पढ़ूंगा। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।